Hello everyone, how are you? I hope everyone is doing well at home. My message for you, please take a great care of yourself. Okay, now today's topic is adverb. So I will explain you what is adverb and kind of adverb. Listen carefully. There are some examples. He swims well. He swims well. So, in this sentence, well, वो कैसे तैरता है? बहुत अच्छे से. He left this place quickly. He left this place quickly. कैसे प्लेस को छोड़ दिया? Quickly. She spoke सॉफ्टली, वो तो बहुत आराम से, बहुत अच्छे से, सॉफ्टली, बहुत पोलाइटली बात करती है. नेक्स्ट, जेम्स कर्व्ड लाउडली टू अट्रैक्ट हर अटेंशन. जेम्स कर्व्ड लाउडली मीन्स बहुत तेज आवाज में. ही प्लेज द फ्लूट ब्यूटीफुली. कैसे प्ले करता है फ्लूट को? ब्यूटीफुली. ही हैड द चॉकलेट केक ग्रीडली. ओहो, बच्चे के सामने केक आ गया तो बहुत जल्दी जल्दी ग्रीडली खा लिया, कहीं कोई और ना खा ले तो ग्रीडली. कैसे खा लिया? ग्रीडली. इट मीन्स कि द वर्ड्स which describe more about any verb, adjective or adverb, they are called adverbs. वो words जो हमें कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, उनको बोलते हैं adverbs. Now see the definition. An adverb is a word or an expression that modifies a verb, adjective, determiner, clause, preposition or sentence. Adverbs typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty. आंसरिंग क्वेश्चन सच एज. अब देखिए, ये जो वर्ड्स होते हैं, ये जो शब्द होते हैं किसी सेंटेंस में, किसका जवाब देते हैं? हाउ. कोई काम कैसे किया गया? हाउ. कोई काम कैसे किया गया? इन व्हाट वे. किस तरीके से किया गया? व्हेन. कब किया गया? वेयर. कहाँ किया गया? एंड टू व्हाट एक्सटेंट. सी सम एग्जाम्पल्स. There are two sentences here and in both sentences I put fast, but in one sentence it is adverb and another sentence it is adjective. I tell you how to recognize in a sentence this is adverb or adjective. Children are running fast. Children are रनिंग फास्ट. कैसे दौड़ रहे हैं बच्चे? फास्ट. तो ये जो फास्ट है ये उनके एक्शन को बता रहा है, रनिंग को बता रहा है. तेज दौड़ रहे हैं, तो तेज किसके लिए आया है? दौड़ने के लिए आया है. सो हेयर इट इज एडवर्ब एंड अनदर सेंटेंस इट इज अ फास्ट ट्रेन. तो अभी देखिए कि इट इज़ अ फास्ट ट्रेन, ये तो बहुत तेज है ट्रेन, तो फास्ट ट्रेन. इट हेयर फास्ट इज यूज्ड फॉर ट्रेन. ट्रेन कैसी है? फास्ट है. इसीलिए इस फास्ट को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे. क्यों बोलेंगे? क्यों?
क्योंकि ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. फास्ट इज एडजेक्टिव बिकॉज इट डिस्क्राइब ट्रेन, और ट्रेन क्या है? नाउन है. नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर बहुत ही ज़्यादा आसान है पहचानना. अब आप बताइए कि मैं अगर अजीब ढंग से चलती हूँ, ठीक है, तो मेरा मैनर कैसा होगा? बैड. ठीक है. आई वॉक बैडली. ओके, मैं कैसे चल रही हूँ? बहुत बुरी तरीके से चल रही हूँ. सो आई स्पीक नाइसली. अगर मैं अच्छा बोलती हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई स्पीक नाइसली. तो ये मैनर्स, एडवर्ब ऑफ मैनर है, वो हमें आंसर करता है हाउ का. कोई भी चीज़ कैसे की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, इट इज़ कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. सी द डेफिनेशन. एडवर्ब्स ऑफ मैनर टेल अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपन्स. किस तरीके से कोई भी चीज़ हो रही है. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ. एडवर्ब ऑफ मैनर मेनली मॉडिफाई verbs. There are some examples here. He speaks slowly. Now, if I ask you to make क्वेश्चन सेंटेंस, आपको बोलती हूँ मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए इसका, आप क्या बनाएंगे? हाउ डज ही स्पीक. हाउ डज ही स्पीक. हाउ कैसे बोलता है? स्लोली. ये जो स्लोली वाला आंसर आएगा, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब. वाई? बिकॉज स्पीकिंग का जो एक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? स्लोली हो रहा है. इट मीन्स स्पीक, वो जब बोलता है तो कैसे बोलता है, यानी कि उसके एक्शन को और ज़्यादा डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसकी स्पीकिंग को और ज़्यादा डिस्क्राइब किया जा रहा है, और स्लोली. कौन डिस्क्राइब कर रहा है? स्लोली. तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हेल्प्ड अस cheerfully. How did they help us? Cheerfully. How? Again see the same question. How? They helped us cheerfully. Cheerfully. So this is adverb of manner. Next is James Bond drives his cars fast. Oh God. कार तो कभी भी फास्ट नहीं ड्राइव करनी चाहिए. एनीवेज ओके, हमें तो क्या करना है? हमें तो एडवर्ब सीखना है. तो द क्वेश्चन इज हाउ डज जेम्स बॉन्ड ड्राइव हिज कार्स? सो आंसर इज फास्ट. वो अपनी गाड़ी कैसे चलाता है? जेम्स अपनी गाड़ियाँ कैसे चलाता है? कार्स को कैसे चलाता है? फास्ट. नेक्स्ट, second kind of adverb is adverbs of place. Very simple. आप तो place को देखेंगे और समझ में आ जाएगा. The question will be where. Question क्या होगा? Where. Adverbs of place tell us the place where something happens. एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन से वाले हो जाएंगे? जो हमें प्लेस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं. हेयर, देयर, समवेयर, एवरीवेयर. सो दीज आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. दे आंसर द क्वेश्चन वेयर. ओके, हम कौन से क्वेश्चन का आंसर देते हैं? वेयर. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मेनली मॉडिफाई वर्ब्स. Next example, see the example of place of adverbs of place. Please sit here. Please sit here. तो here describe about place. Where should I sit? Here. Next, they looked everywhere. वो क्या कर
उन्होंने हर जगह देखा, एवरीवेयर, कहाँ कहाँ देखा, वेयर डिड दे लुक, एवरीवेयर, आंसर इज एवरीवेयर. नाउ नेक्स्ट इज 2 cars were parked outside. 2 cars were parked outside. बाहर जो गाड़ियां हैं वो पार्क कहाँ हैं, 2 cars कहाँ पर पार्क हैं, आउटसाइड. तो दिस इज आउटसाइड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. वेयर वर 2 car park, वेयर, तो इसका आंसर क्या आएगा, आउटसाइड. नेक्स्ट काइंड ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम. टाइम, हम जब किसी से पूछते हैं कि आप कब गए थे, कितने बजे गए थे, तो कब गए थे, तो when. एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस समथिंग अबाउट द टाइम दैट समथिंग हैपन्स. एडवर्ब्स ऑफ टाइम मेनली मॉडिफाई वर्ब्स. कोई काम कब किया गया उसको मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम. दे कैन आंसर द क्वेश्चन when. They can answer the question when. See some examples. He came yesterday. वो कब आया यहाँ पर, कल, yesterday. When did he come? when का आंसर क्या आएगा, yesterday. Next example is I want it now. I want it now. When do I want it? Now. Now. I want it now. Next example is, next kind of adverb is adverbs of degree. Adverbs of degree means कोई काम कितना किया गया, कितना. Adverbs of degree tell us the degree or extent to which something happens. They answer the question how much. They answer the question how much. Next, adverb of degree can modify verbs, adjectives and other एडवर्ब्स. ये जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री होते हैं ये किस किस को मॉडिफाई करते हैं, ये वर्ब को कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स को कर सकते हैं एंड एडवर्ब्स को कर सकते हैं. सी सम एग्जाम्पल्स. शी एंटायरली एग्रीज विद हिम. एंटायरली यानी कि पूरी तरीके से. How much does she agree with him? How much? Answer is entirely. Answer is entirely. Next is Mary is very beautiful. Very beautiful. Mary कितनी ब्यूटीफुल है, बहुत, very beautiful. To what degree is Mary beautiful? How beautiful is Mary? Next example, he drove quite dangerously. Quite dangerously. See, to what degree did he drive or how dangerously did he drive? Now in this sentence you can find out dangerously, it is also adverb, but the kind of adverb is he ड्रोव डेंजरसली, यानी कि कैसे उसने ड्राइव किया, कैसे किया, बहुत खतरनाक तरीके से किया. ओ माय गॉड. तो डेंजरसली हेयर एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर. नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है, कोई काम कितनी बार किया गया. ओके, तो इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग अकर्स ईदर इन डेफिनिट और इनडेफिनिट टर्म्स. अब देखिए
You have learnt in maths also definite and indefinite numbers. ओके, डेफिनेट इज व्हाट? डेफिनेट वो चीज़ होती है जो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी बताती है. इनडेफिनेट वो होता है जो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ट्वाइस, इफ आई से ट्वाइस, तो इट इज डेफिनेट. ट्वाइस क्या हो जाएगा? डेफिनेट. इफ आई से समटाइम्स, अब समटाइम्स में आपको समझ में नहीं आया ना कि कितनी बार. समटाइम्स में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. तो दिस इज इनडेफिनेट, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं दिख रही है. सो अब फ्रीक्वेंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है. एंड एडवर्ब दैट डिस्क्राइब्स definite frequency is one such as weekly, daily, yearly, weekly, daily, yearly. It is called a definite adverb of frequency. डेफिनेट फ्रिक्वेंसी को बता रहा है. वीकली, हफ्ते में, डेली, रोज, ईयरली, साल में. सो दिस इज definite frequency. Next is an adverb describe indefinite frequency, does not specify an exact time frame. Examples में क्या आएगा? sometimes, often, rarely. sometimes यानी कि कभी कभी, often यानी कि अक्सर. अब अक्सर में क्या? अक्सर में तो हो सकता है कि दो दिन में एक बार, हो सकता है 3 दिन में एक बार. रेयरली में हो सकता है 6 मंथ में एक बार या साल में एक बार. रेयरली में भी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं समझ में आ रही है. तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी. एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को 2 पार्ट्स में देखते हैं, पढ़ते हैं. एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी है, एक इनडेफिनेट फ्रिक्वेंसी है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव adverbs. Very simple. In the beginning I told you adverbs give the answer of 4 questions: why, where, when and how. So this is called interrogative adverbs. अभी देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं. The interrogative adverbs are why, where, when and how. They are used to ask questions. For examples, where is your sister? Where is your sister? आपकी सिस्टर कहाँ है? आप आंसर करते हो कि आपकी सिस्टर हेयर, यहाँ है, हेयर. अभी आप देखेंगे कि ये जो हेयर है, हेयर, तो ये हेयर क्या है? किस टाइप का एडवर्ब हो जाएगा? हेयर यानी कि प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है. तो दिस इज एडवर्ब ऑफ, this is adverb of place. This is adverb of place, where. And the second question is, when are you going to grow up? When, कब, क्या बताएगा? ये टाइम को बताएगा. So when, it is also interrogative adverb. How can you eat a freezer full of pizzas in one evening? How? Again, interrogative adverb. Note, there is a note. When an interrogative adverb starts a question, the second word is the verb. So it is all for today. Thank you.